हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अपनाकर आपके डेली का काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इससे बहुत सारे टाइम की बचत होगी, बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेती हूँ आज का अपना एक बहुत ही शानदार सा वीडियो। दोस्तों, मेरी आज की जो पहली टिप है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनिया को स्टोर करने का बहुत ही सिंपल सा आइडिया। जब धनिया पत्ती हमारे घर में आती है तो इसे सबसे पहला काम करिए कि जड़ से अलग कर लीजिए। उसके बाद से इसको वॉश कर लीजिए, इसका पानी सुखा लीजिए और उसके बाद से आपको एक कांच का ग्लास लेना है जिसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, यानी कि हाफ ग्लास को पानी में फिल कर देना है और इस धनिया की पत्ती को इसी पानी में डुबा दीजिए। तो ध्यान रहे कि जड़ को नहीं लेना है, सिर्फ धनिया पत्ती के जो डंठल वाला पार्ट है वो हम पानी में डिप कर देंगे। उसके बाद से हम धनिया को, चाहे तो सर्दी के दिन है तो आप अपने किचन के काउंटर टॉप पे इस तरह से छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी धनिया काफ़ी दिनों तक खिली रहेगी, जो मैं टिप बता रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, पॉलीथीन की एक थैली लीजिए जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसमें से आर पार दिखाई देता हो, ऐसी ही थैली चाहिए और इस ग्लास के ऊपर इस तरह से थैली से कवर कर दीजिए। और अब इस ग्लास को लेकर चलते हैं अपने फ्रिज में। फ्रिज में कैसे रखना है वो भी दिखा देती हूँ। तो फ्रिज में जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिखे तो वहाँ पर उस जगह पर इस तरह से ग्लास को पॉलीथीन की थैली समेत रख दीजिए। ये धनिया की पत्तियाँ 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होंगी। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो ग्लास को निकालिए और थोड़ी सी धनिया को निकाल लीजिए, बाकी को एज इट इज फ्रिज में दबा कर रख दीजिए। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। इस तरीके से आप बहुत सारी धनिया को एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी टिप है ब्रेड को लेकर। कभी कभी हम लोग ब्रेड को सेकते हैं और होता यह है कि अगर किसी ने आवाज़ दे दी या हम भूल गए, तवे पर ब्रेड चढ़ी रह गई, तो दूसरे साइड से ब्रेड हमारी कभी कभी बहुत ज़्यादा सिक जाती है, यानी कि जल सी जाती है। और यहाँ पर भी मैं ब्रेड को रखकर कुछ यूँ भूल गई, अब ब्रेड हो गई ये थोड़ी सी काली। तो इसे खाएं कैसे? ब्रेड को मैंने ठंडा कर लिया और उसके बाद से दोनों ब्रेड को आपस में इस तरह से स्क्रैच करते हैं। तो जैसे ही हम स्क्रैच करते हैं हम देखेंगे कि हमारा जो बर्न्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो जला हुआ ब्रेड का पार्ट है, वो खुरच कर नीचे आ जाता है और ब्रेड एकदम सही सलामत हो जाती है। तो दोस्तों, क्यों ब्रेड को फेंका जाए, क्यों ना जली हुई ब्रेड को भी कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। है ना कमाल का आइडिया। अब फटाफट से चलिए ब्रेड को चाय में डिप करते हैं और यम्मी यम्मी ब्रेड का आनंद लेते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी नेल पॉलिश को लेकर। नेल पेंट जब हम लोग अपने नेल्स पर अप्लाई करते हैं तो होता यह है कि कभी कभी कुछ नेल पेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसी कंपनी के होते हैं कि इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब उसी टाइम पे हमें घर से निकलना है, हमने नेल पेंट लगाया और हम वेट ही कर रहे होते हैं कि हम कोई काम करें या फिर हम कहीं बाहर जाएं। तो ऐसे टाइम पर जब नेल पेंट को जल्दी जल्दी आपको सुखाना हो, ड्राई करना हो, तो उस टाइम पर आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ कि इस तरह से आइस वाला बर्तन ले लीजिए, एक पानी ले लीजिए जिसमें 4-5 आइस के टुकड़े डालिए। इसमें अपने फिंगर्स को नेल समेत बस 30 से 40 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड यूँ कह लीजिए दोस्तों, इस तरह से 10 सेकेंड के लिए डिप करके रखिए। आप देखेंगे कि आपकी नेल पेंट तुरंत ही एकदम ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसके बाद से आप इसको चाहे भी इस तरह से कितना भी टच करें, नेल पेंट बिल्कुल भी खराब नहीं होती है ना कमाल का आइडिया। फटाफट से इंस्टेंट इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने आगे वाले टिप की तरफ। आगे वाले टिप में एक पुराना दिया लेना है और इसको गैस पर रख देना है। गैस पर आपने देखा कि मैंने दिए को रख दिया और इसे आड़ा बेड़ा ही रख दिया है और इसका पानी जो है वो अच्छे से पहले ड्राई कर लेते हैं। और दिए को हम तब तक यहाँ पर रोस्ट करने वाले हैं जब तक दिए का कलर ना चेंज हो जाए। तो इस तरह से क्या होगा, दिए को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे एक सोधी सी खुशबू आने तक। तो अभी दिए को मैंने अच्छे से चारों ओर से सेक लिया। आप देख रहे हैं दिए का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। और दोस्तों, ये पुराना दिया है जो हम अपने घर पे जलाते हैं या फिर दिवाली के बचे हुए दिए हैं, उनमें से एक दिया मैंने लिया है। ऐसा नहीं है कि दिया आपको एकदम नया ही लेना है, पुराने दिए का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब जब तक दिया हमारा पका है तब तक मैंने क्या किया, दूसरे वाले गैस के बर्नर पर चाय बनने रख दी। जी हाँ, चाय जब हमारी पूरी खौल जाती है तब हम अपना गर्मा गर्म रोस्टेड वाला दिया लेंगे और इस दिए को डाल देंगे इस उबलती हुई चाय के अंदर। वाओ, ये देखिए तंदूरी यमी चाय बनकर तैयार है। और इस पर हम लगा देंगे ढकने के लिए एक प्लेट और 30 से 40 सेकंड चाय को और पका लीजिए। उसके बाद से प्लेट हटाने के बाद आप चाय को जैसे छानते हैं छान लीजिए और हाँ, दिए को हटाकर अलग कर दीजिए। तो देखिए हमारी तंदूरी कुल्हड़ वाली चाय बनकर तैयार है घर में, इतने ईजी और सिंपल तरीके से। तो ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आ रही है ये भी आप जरूर बताइएगा। इससे मुझे आगे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। यमी से चाय एंजॉय करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप में हम यूज़ करने वाले हैं पुराने सॉक्स का। घर में पुराने सॉक्स होते हैं, उनका यूज़ कैसे करें। कुछ इस तरीके से आज मैं सॉक्स का इस्तेमाल बता रही हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो सॉक्स का सबसे पहला जो ऊपर का बॉर्डर वाला पार्ट है उसको हमें कट करना है। जी हाँ, बॉर्डर वाले पार्ट को, यानी कि जो मोटा वाला पार्ट है, जो इलास्टिक वाला पार्ट होता है, उसको हम यहाँ पर कट करके निकाल लेते हैं। तो इसको आपको सीजर से कट कर लेना है। ये जो मोटा वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों के कलाई पर पहना देना है। बच्चे कभी धूप में जाते हैं, कभी सर्दी के दिन में बाहर निकलते हैं, ये क्या होगा, बच्चों के कभी नाक पोंछने का काम आएगा, कभी पसीना पोंछने के काम आएगा। बच्चों को पहना दीजिए। अब इसके बाद से ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी कट करके निकालेंगे। और घर में जब और भी छोटे बच्चे होते हैं जो कि अपने घुटनों के बल चलते हैं, तो इस सॉक्स के पार्ट को आप बच्चों के घुटनों पर पहना देंगे तो घुटने जो है छीलेंगे नहीं। सर्दी के दिन है तो घुटनों में ठंड भी नहीं लगेगी और ये सॉक्स का जो पुराना पार्ट है ये हमारे काम भी आ जाएगा, है ना। मज़ेदार टिप। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के टिश्यू होल्डर्स को लेकर है। आपको ये पता है दोस्तों कि ऑनलाइन टिश्यू होल्डर जिस तरह मंगाते हैं तो कम से कम ये 400-500 के, कभी कभी तो 1000 रुपए तक के मिलते हैं। आज इस तरह का टिश्यू होल्डर हम बनाएंगे घर पे। इसके लिए 2 इस तरह के पिन को हम एक साथ वॉल पे लगाएंगे, बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंस पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा साइड हो गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए, दोनों पिन के बीच में मैंने लगा दिया है एक लोहे का पतला सा रॉड। कोई भी स्क्वायर वगैरह हो, कोई भी इस तरह के लकड़ी का टुकड़ा हो, वो आप लगा दीजिए। और इसके बाद से इसी में हम अपने टिश्यू को होल्ड कर देंगे। ये देखिए, मैंने टिश्यू को होल्ड कर दिया है और इस तरह से बनकर सस्ते में कुछ ही रुपए में, 10 से 15 रुपए में हमारा ये टिश्यू होल्डर बनकर तैयार हो गया। अब टिश्यू को निकालिए, खींचिए, इस्तेमाल करिए, है ना। कमाल की टिप। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे शूज़ को लेकर। घर में जब कभी शूज़ होते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। तो जब भी कभी शूज़ रखे हों, इनसे स्मेल आ रही हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे आपके सबके घर में तेज पत्ता तो होता ही होता है। आपको क्या करना है, तेज पत्ते लेने हैं और 1 या 2 तेज पत्ते हर जूते में डाल देना है। इस तरह से 1-1, 2-2 तेज पत्ते लेकर शूज़ में डाल दीजिए और शूज़ को ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद से आप देखेंगे कि शूज़ की स्मेल निकल जाती है। अब हमारी जो लास्ट टिप है वो है बॉटल के ढक्कन को ओपन करने को लेकर। बॉटल का ढक्कन जब ओपन ना हो तो कर लीजिए एक छोटा सा काम। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा गर्म पानी। एक बोल में ले लीजिए गर्म पानी और जो बॉटल का ढक्कन ओपन नहीं हो पा रहा है उसको जो है इसमें हम पलट कर डिप कर देंगे, यानी कि जो ढक्कन वाला पार्ट है वो डिप होना चाहिए। ये काम करेंगे बस 10 से 15 सेकंड के लिए। 10 से 15 सेकंड में ही आप देखेंगे कि ढक्कन जो बहुत ज़्यादा टाइटली टक हो रखा था वो कितनी ईजिली ओपन हो जाता है। तो इस तरह से बॉटल के ढक्कन को ईजिली ओपन किया जा सकता है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे आगे के लिए बहुत सारी मोटिवेशन देते हैं। फिर मिलूंगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।